ठीक है। हाँ जी बोलो। देखो वैसे तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्या ऑप्शन है बताओ। कुछ ऐसा होगा जो मैं वीडियोस में से बोल दूंगा करो, और कुछ मुझे कराना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है ना उस चीज का, ये चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है। देखिए लास्ट क्लास तक ना हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने ऑन द बेसिस ऑफ सम आयंस ये सीखा कि किस तरीके से हम अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने कुछ कंपाउंड बनाए थे। कंपाउंड बनाया था लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हमें सभी आयंस याद होने चाहिए। हमने जब इन आयंस को ध्यान से देखा तो आई ऑब्जर्व दैट हियर वी आर हैविंग लेड। तो मैंने कहा सर लेड, लेड का सिंबल आई एम एबल टू सी की पीवी है, और चार्ज कितना है लेड के ऊपर, +2। देन आई सेड नाइट्रेट, दिस इज वेयर इज नाइट्रेट, हियर नाइट्रेट, एंड नाइट्रेट इज NO3, इट हैज अ चार्ज -1। तो ये इधर चला गया, इधर चला गया। पीवी के पास 1 आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। NO3 के पास क्या गया, ट्वाइस। तो पीवी NO3 का ट्वाइस। इस तरीके से हम कंपाउंड्स बनाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। ये सभी आयंस हमने लिखे थे ग्रुप में, मैंने आपसे फाइल भी शेयर कर दी थी, और इस तरीके से हमने कुछ कंपाउंड्स बनाए थे। अब इट लुक्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन क्लास 9। क्लास 9 में तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सीखा था और सेम तरीके से सीखा था। इसी तरीके से हमने आयंस याद करते, बस द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर कुछ नए नए आयंस हमने ऐड कर दिए थे, बाकी द एंटायर प्रोसेस विल रिमेन द सेम। फिर ये कंपाउंड्स आपने बनाए थे सारे, और ये कुछ मैंने बातें बताई थी, अभी हम चैप्टर के साथ में देखेंगे। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आई वांट टू नो कि व्हाट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन chemical change and physical change? Chemical change and physical change, कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। डू एनीबडी नो द डिफरेंस? Chemical change में की प्रॉपर्टी। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि केमिकल जब चेंज होता है ना तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन फिजिकल चेंज में ना कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो मैंने कहा नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मतलब क्या है, मैं आपको समझा। जैसे मैं आपको एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल देता हूं। यू टुक सम वाटर इन अ ग्लास एंड यू ऐड शुगर टू इट एंड यू मिक्स्ड इट। तो नाउ वी हैव द कंटेनर, it was having water, we added sugar to it, now ये बन गया क्या, sugar water solution। क्या बन गया, sugar water solution। आप मुझे एक बात बताओ, मिक्स करने से पहले वाटर की स्टेट क्या थी, लिक्विड। अब जो हमारे पास मिक्सचर बना उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड। पहले जैसी प्रॉपर्टी है या नहीं है, बिल्कुल है। पहले शुगर का टेस्ट कैसा था, स्वीट। अब जो मिक्सचर बन गया उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट। तो क्या कोई नई प्रॉपर्टी आई, क्या ऐसा हुआ कि पानी के अंदर मैंने शुगर को मिक्स करा और उसमें से विनेगर जैसा टेस्ट आने लगा? नहीं, कुछ नया नहीं हुआ। तो यही तो लिखा हमने, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। लेकिन सर यहाँ बताओ एक ऐसा एग्जांपल तो जिसमें कुछ नई प्रॉपर्टी आ जाए। मैंने कहा डू यू नो कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। किसी भी चीज को बर्न करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, यानी हाइड्रोजन बहुत अच्छे से बर्न होता है। ऑक्सीजन भी बर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी ये भी फायर को बढ़ाता है, ये भी फायर को बढ़ाता है। बोलो H2 और O2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। आग लगती है तो सबसे पहले क्या डालते हो, पानी। यानी दो ऐसी चीजें जो आग को बढ़ा रही थी, आपने उन्हें मिलाया तो एक ऐसी चीज बनी जो आग को बुझा रही है। तो बताओ प्रॉपर्टी सेम है या अलग है, बिल्कुल अलग है। सोडियम Na, भाई ये एक ऐसा मेटल है, आप इसको पानी के ऊपर डालोगे ना तो ये पटाखे की तरह फूटने लगेगा, यानी वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। क्लोरीन Cl2,
आप जब वाटर पार्क जाते हैं तो काफी बार ऐसा होता है आंखों में जलन हो रही है, स्किन डार्क हो गई, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर कौन सी गैस डाली जाती है? क्लोरीन। बेसिकली क्लोरीन डाला जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए, गैस नहीं, क्लोरीन डाला जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए। भाई ये पटाखे बुला रही है, सोचो मैं इसे खा जाऊं तो क्या होगा? मेरे पेट में पटाखे फूटने लगेंगे, पेट में नहीं मुंह में ही फूट जाएंगे जैसे ही पानी मिलेगा उसे। क्लोरीन हाईली पॉइजनस, और दोनों मिलकर पता क्या बनाते हैं? NaCl। बोलो खाते हो नहीं खाते नमक? ऐसा होता है क्या नमक खाते मुंह में पटाखे फूटने लग जाए, या बॉडी में जाती थोड़ी सी पॉइजनस जैसा कुछ फील होने लग जाए? नहीं। तो जो नया सब्सटेंस बना ना, इसके पास बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, इसका बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, तो दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। कुछ बेसिक चीजें हमने और डिस्कस करी थी, जैसे जो फिजिकल चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सेबल होता है, यानी इसे रिवर्स किया जा सकता है। जैसे आपने मेल्टिंग ऑफ आइस, एक बार आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, क्या वापस वाटर से आइस बन सकता है? यस, दैट इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को बर्न करा, किसी भी चीज को बर्न करा, तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग, एक बार आपने बर्न कर दिया, क्या वो वापस से रीऑब्टेन हो सकता है? नहीं, तो दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब इक्वेशन को एलिमिनेट कर दो। केमिकल रिएक्शंस, सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अभी तक हम केमिकल चेंज को डिफाइन करते आए हैं, तो मैंने कहा कि जब भी एक केमिकल चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे एक सिचुएशन होगी जब उसे एक्सप्लेन करके लिखोगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, बर्न का मतलब क्या होता है? जलाना। तो पहले मुझे बताओ, अगर बर्निंग हो रही है तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज है, नहीं केमिकल चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स, बताओ क्या बनाएगा? अच्छा, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए आप जानते हो उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? ऑक्सीजन। अब मैंने कहा सर सबसे पहले यहां लिख देते हैं मैग्नीशियम, वंशिका ध्यान, लिवांशी ध्यान से समझना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? ऑक्सीजन। कैन यू गेस क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? लॉजिकल बात है। तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो है तो ये केमिकल चेंज ही ना, बस इस केमिकल चेंज को लिख दिया, तो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं 3 वर्ड बताता हूं और तुम्हारी थोड़ी सी मदद मांगूंगा। ये है केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब इस केमिकल रिएक्शन में आप इसे देखो या इसे देखो, क्या दोनों में कोई फर्क दिख रहा है आपको? नहीं। यहाँ पे आपने उसे स्टेटमेंट में लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड करें। आप उससे ध्यान रखोगे हमेशा, जब भी किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो मतलब उसको क्या कर रहे हो? बर्न। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पे हम मैग्नीशियम को क्या कर रहे थे? बर्न। कॉपर को क्या कर रहे थे? बर्न। सोडियम को क्या कर रहे थे? बर्न। एल्यूमिनियम को क्या कर रहे थे? बर्न। आयरन को क्या कर रहे थे? बर्न। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इन्हें हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, मतलब तो दोनों का सेम है, कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है आपको? ऊपर वाला, नीचे वाला? कि आपको ऐसे 100 बार 100 चीजें लिखनी हो तो कैसे लिखना चाहते हो? ऐसे लिखना चाहते हो या ऐसे लिखना चाहते हो? नीचे। सर वो तो बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, 100 स्टेटमेंट्स लिखना मुश्किल होगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम इसको वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसे नाम दे देते हैं क्या? वर्ड इक्वेशन। क्या नाम देते हैं? वर्ड इक्वेशन। मैंने कहा क्या इससे छोटा तरीका भी हो सकता था? बताओ क्या लिख दूं? सिंबल्स। मैग्नीशियम को क्या लिख दूं? ऑक्सीजन को क्या लिख दूं? O या O2? O2 क्या बनाएगा? इसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। बस यही तो चैप्टर है हमारा कि केमिकल रिएक्शंस। पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ो,
फिर उनकी क्या बताओ, इक्वेशन बताओ। सिंपल बात है, इतनी भी सिंपल नहीं है, थोड़ी सी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स आप लोगों को मिल गए हैं, उन नोट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलेंगे साथ के साथ। कलर इन्वर्जन तो रहा नहीं है। पढ़ना जरा। हाँ, कहाँ लिखा आ रहा है? अच्छा, वन हुआ नहीं। आ तो नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा है। कलर इन्वर्जन शॉर्टकट ऑन कीपिंग माइंड कलर विल चेंज इन मीडिया इमेज कलर टू डिस्प्ले अ डार्क बैकग्राउंड। अभी ना ये समस्या कर रहा है, वो वाले में सब आराम से हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो, एक्चुअली अगर ये ब्लैक बैकग्राउंड हो जाता ना तो इट वुड हैव लुक गुड इन बेटर इन वीडियो। अच्छा, ये कलर इन्वर्जन वाला है, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं इससे। ऑलराइट, तो ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। First of all, we will try to understand that what is a chemical reaction. तो हमने कहा it is the process in which, ये वो process है in which one or more substance are converted into one or more new substance. मैंने कहा जब केमिकल चेंज होता है, जब केमिकल चेंज होता है तो यही तो हो रहा है केमिकल चेंज के टाइम पे कि पहले कुछ सब्सटेंस थे, एक या एक से ज्यादा, वो कन्वर्ट हो जाते किसी नए एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में। इसे क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट होने से पहले की चीजें हैं, तो बच्चों इन्हें हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद में आता है इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इसको। इस डेफिनेशन ने क्या बोला? इसने कहा इट इज द प्रोसेस in which one or more substance, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं? reactants, are converted into one or more new substance which is known as product. क्या कहा जाता है उसे? product. और हमने कहा कि whenever a chemical change takes place, कि जब भी एक chemical change होगा, we say a chemical reaction has taken place, यानी एक chemical reaction भी होगी। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक केमिकल चेंज रेफर करो, आप कहो कि सर आप ना किसी चीज को बर्न कर रहे हो, बर्निंग हम सब शुरू से पढ़ते आए हैं, तो बर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो केमिकल चेंज है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन होगी ही होगी। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अच्छा, अब मेरे मन में एक डाउट आया। मैंने कहा कि सर हमने ना हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे इस तरीके से बीकर के अंदर, दिस इज ए, दिस इज बी। आपने क्या किया? आपने ए को उठा के ना बी में डाल दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हाउ वुड वी नो कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे आपके सामने आइस हो, जब आइस मेल्ट होती है वाटर में बदलती है, आपको दिखाई देता है? यस।
फिजिकल चेंज हो रहा है दिखाई दे रहा है। क्या केमिकल चेंज को भी देखने का कोई तरीका होता है? यानी ये भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, मान लो फिलहाल के लिए ये भी ट्रांसपेरेंट है वाटर जैसा, ये भी ट्रांसपेरेंट है वाटर जैसा। आपने इसको इसके अंदर डाल दिया, आपको क्या पता रिएक्शन हुई या नहीं हुई। जैसे मैंने क्या किया, पानी लिया और साइड में ले लिया सोडा, और पानी के अंदर सोडा डाल दिया। तो पहले तो मेरा सवाल यह, क्या रिएक्शन होगी? बताओ। सोडा समझते हो सब लोग? ट्रांसपेरेंट कलर का सोडा आता है, वाइट पानी जैसा सोडा नहीं देखा तुमने? आज अंशुल आया नहीं है, वरना मैं तुम्हें और बेहतर एग्जांपल से समझा पाता। नहीं, पीने वाला सोडा। कोल्ड ड्रिंक तो कलर्ड होती है। स्प्राइट ले लो तुम, एक तरफ पानी और एक तरफ स्प्राइट है, ठीक है। तो तुमने पानी के अंदर स्प्राइट डाल दी, क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। टेस्ट चेंज होगा, मतलब टेस्ट क्या, थोड़ा हल्का हो जाएगा, टेस्ट तो वही रहेगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दोनों ट्रांसपेरेंट थे, मिक्स करा फिर भी ट्रांसपेरेंट ही बन गया, तो मुझे कैसे पता लगेगा रिएक्शन हुई? ये आपके पास कोई सुपर पावर है कि आप देख के बता दो ये सोडियम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है? नहीं। तो कुछ इंडिकेशंस होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी जो हमें ये पता लगाने में मदद करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें ये पता लगाने में मदद करेगी कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी अगर मैंने दो केमिकल्स को मिक्स करा, अब उनमें रिएक्शन हुई है नहीं हुई, कुछ तरीके से हमें पता लग सकता है। याद रखेंगे, इनमें से पहला तरीका है चेंज इन कलर। मानो कलर ही चेंज हो जाए, यानी आपने दो ट्रांसपेरेंट केमिकल्स को मिक्स करा और रिएक्शन होकर क्या क्या कलर आ गया? येलो। क्या कलर आ गया? येलो। मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। मैं आपको इन सबके एग्जांपल्स लिखवाऊंगा कि क्या क्या एग्जांपल है। यानी हम एक ऐसी रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें चेंज इन कलर हो रहा है, जिसमें चेंज इन कलर हो रहा है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, हमने कल एक रिएक्शन डिस्कस करी थी, ये वाली। मैंने कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ना इसमें जो ये PbI2 है, ये कैसा, इसका क्या कलर होता है? येलो। कैसा कलर होता है? येलो। यानी आप ट्रांसपेरेंट चीजों को मिला रहे हैं, पानी जैसे दो लिक्विड मिक्स कर रहे हो और कौन सा कलर आ जा रहा है? येलो। क्या फिजिकल चेंज में ये पॉसिबल था? फिजिकल चेंज में ये पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ तब होगा जब कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें ये पता लगाने में मदद कर रहा है कि फिजिकल चेंज नहीं हो रहा, कैसा चेंज हो रहा है? केमिकल। दूसरा, मैंने कहा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना मतलब बिल्कुल, मैंने कहा कि सपोज करिए कि आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने मेटल ले लिया, कौन सा मेटल? जिंक। कौन सा मेटल ले लिया? जिंक। और जिंक के अंदर आपने ऐड कर दिया एक एसिड। ये एसिड का नाम जानते हैं आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया और इसे धीरे 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 स्टिर किया, मिक्स किया, तो आपने क्या किया? आपने ना बीकर को ऐसे टच किया, और आपने जैसे ही बीकर को टच किया तो आपको फील हुआ ये बीकर थोड़ा सा हीट हो रहा है। कैसा हो रहा है? हीट हो रहा है। हीट हो रहा है मतलब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या जनरली ऐसा होता है जब हम पानी के अंदर कोई चीज मिला दें, पानी के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिला दें, पानी भी सेम टेम्परेचर पे, कोल्ड ड्रिंक भी सेम टेम्परेचर में, मिलाकर दोनों गर्म हो जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहां पर आपको गर्मी अलग से निकलती हुई दिखाई देगी। तो चेंज इन टेम्परेचर हो तो भी इसका क्या मतलब है कि एक केमिकल चेंज हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी गैस निकलने लगी। अब बोलो सर गैस निकलेगी तो हमें दिखाई थोड़ा ना देगी, बताओ गैस निकल रही है ये हमें कैसे पता लगेगा? बबल्स बन जाएंगे। वेरी गुड। कि भाई आपने क्या किया ना, आपने पहले HCl लिया, समझना जरा इस बात को।
आराम से शांति से समझना। आपने क्या किया, आपने इस कंटेनर में लिया HCl। भाई जो HCl है ना, ये बड़ा ही शांत दिखाई देगा आपको, इसमें कोई बबल्स आपको नहीं दिखाई देंगे। फिर आपने एक दूसरा कंटेनर लिया और इस दूसरे कंटेनर में आपने जिंक के छोटे छोटे पीसेस ले लिए पाउडर फॉर्म में। अब ना इसमें कोई बबल्स है ना इसमें कोई बबल्स है, आपने इसको उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया। अब जब ऐड करा तो मैंने क्या देखा कि ये जो कंटेनर है ना बच्चों, इस कंटेनर में इस तरीके से HCl फैला हुआ है, जिंक है इसके अंदर, और बीच में ना छोटे छोटे ऐसे ना हमें बबल्स दिखाई देने लग गए। इस तरीके से हमें बबल्स दिखाई देने लग गए। बबल्स का मतलब क्या है कि ये बबल्स ऐसे ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, गैस। क्या रिलीज हो रही है, गैस। तो जब इस तरीके से हमें गैस देखने को मिलेगी, यानी गैस निकल रही होगी, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। तो क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती है, आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं कि सर जिंक। अच्छा मैं एक लाइन बोलता हूँ हमेशा और मैं पूरे साल बच्चों पे उस लाइन पे हंसता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने राइस लिए, उसमें आपने ऐड कर दी पल्स, कुकर को बंद कर दिया, अच्छे से सीटी वीटी लगा दी, तो क्या किसी भी तरीके से आलू मटर बन सकते हैं? ये नहीं हो सकता ना, जो डाला वही तो निकलेगा। तो याद रखना, जो चीजें रिएक्टेंट में है वही चीजें प्रोडक्ट में आएंगी। क्या इसके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है? नहीं सर, वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, वहां पे कार्बन है ही नहीं, तो ये काम कभी मत करना। अब ऑब्वियसली बात है, इनमें से कुछ आने वाला है प्रोडक्ट में, सोच सकते हो क्या बन सकता है, या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम आसान कर दूं? क्या मैं आपको ये बता दूं कि जो जिंक है ये जाके किससे रिएक्ट करेगा, Cl से। जिंक क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। बच्चों जिंक की वैलेंसी बता दो क्या थी, बाकी सब याद नहीं कर आए, Zn2+। सेकंड क्या है, क्लोरीन, Cl, बोलो चार्ज -1, क्रॉस कर क्या बनाएगा, ZnCl। क्या बच गया, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन अकेला होता है, नहीं, क्या बनाएगा, H2। क्या बनाएगा, H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो जो ये गैस निकल रही है असल में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस जब निकलने लगे, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन हुआ। देखो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, ये कंफर्मेशन नहीं है, पक्का नहीं बता रहा है। तो चेंज इन स्टेट कैसे, मैंने कहा बोलो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस। ऑक्सीजन क्या है, मिलकर क्या बनाता है, H2 विच इज अ, तो चेंज इन स्टेट। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये चीजें आपने ऑलरेडी कभी ना कभी गैस के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कलर के बारे में सुना है, ये नया है आपके लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, बताओ, सुना है किसी ने ये वर्ड आज तक? मान लो बच्चों, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है वही बताओ। चलो, बारिश। बारिश किधर गिरती है, नीचे। तो प्रेसिपिटेट भी सेम चीज है कि हमारे पास क्या था क्लास, हमारे पास ना एक लिक्विड था, ठीक है, इसमें हमने कुछ सब्सटेंस को मिक्स करा और अच्छे से स्टिर कर दिया, अच्छे से रिएक्ट होने दिया। अब ये रिएक्ट हो गया, रिएक्ट होने के बाद थोड़ी देर के लिए इसकी हम एक्टिविटी भी करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे हमारी तब हम ये एक्टिविटी भी करेंगे। तो हमने क्या करा, इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया,
तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये ना नीचे सेटल डाउन हो गया, नीचे इकट्ठा हो गया इस तरीके से। यहाँ पे सारा का सारा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। अच्छा, ये नीचे इकट्ठा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो ये चीज थी ये इसके अंदर सोल्यूबल थी या इनसोल्यूबल थी? इनसोल्यूबल थी सर। सर सोल्यूबल होती तो मिक्स हो जाती, इनसोल्यूबल थी तो क्या हो गई, सेटल डाउन होगी। तो मैंने कहा द सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, द सब्सटेंस दैट इज इनसोल्यूबल, द सब्सटेंस दैट इज इनसोल्यूबल एंड सेटल डाउन। जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल हो और नीचे क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो अब मैं फाइनल चीज आपको बताता हूं इस रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में। तो मैंने ये एक लिक्विड लिया था, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। मैंने क्या लिया था, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। इन दोनों को मिक्स करा तो क्या बन गया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, यानी ये येलो कलर का था, नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। येलो कलर का था, नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो क्योंकि प्रेसिपिटेट बना, तो जैसे ही कोई चीज नीचे सेटल डाउन होने लगे, दैट इंडिकेट्स कि क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन के अलग अलग तरीके हैं आपके पास ऑब्जर्व करने के। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, इन्हें आप एक बार आराम से देखो। दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कौन सा रह गया, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्डर। ओके, बताता हूँ। देखो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कि आपने क्या लिया, आपने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड करा। अभी भारी भारी नाउट मत जाना, सिर्फ चीज देखना क्या हो रहा है। ये भी आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, ये भी आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा बन गया, बिल्कुल येलो। तो एक दो चीजें देखने को मिली ना, तो पहला चेंज इन कलर, क्या मिला, चेंज इन कलर। और थोड़ी देर बाद ये सारा का सारा देखो नीचे सेटल डाउन, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। एकदम से नहीं होगा, 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, और 10 मिनट बाद सारा का सारा नीचे सेटल डाउन हो गया। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ भी इन्होंने दिखा रखा है, क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट इज समथिंग विच इज इनसोल्यूबल एंड सेटल डाउन। वो जो इनसोल्यूबल होता है और क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ये बात ध्यान रखेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ वापस, लास्ट है चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब स्मेल में कोई चेंज आ जाए। यानी आपने एक अलग सी चीज मिक्स करी, दूसरी अलग सी चीज मिक्स करी, और उसमें से एक अलग सी स्मेल आ जाए। स्मेल तो सर अच्छी भी हो सकती है, और अब तुम बोलोगे सर अच्छी को तो फ्रेगनेंस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें चेंज इन स्मेल मतलब आपको कैसी भी स्मेल आ सकती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड होता है फेरस सल्फेट। भारी नामों को मैं कह रहा हूँ समझना ही नहीं है, परेशान ही नहीं होना है, धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में फिक्स होते जाएंगे। सिर्फ अभी तुम बात सुनो, उसमें होता क्या, जब उसे हीट करते हो ना, तो पता कैसी स्मेल आती है, रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। तो जब एक चेंज इन स्मेल हो, तो भी वो हमें इंडिकेट करता है दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, की केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इन्हीं चीजों को एक बार हम पढ़ेंगे। अभी लास्ट ईयर 2010-25 में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया 3 मार्क में कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। हर एक की एक एक रिएक्शन लिखो। एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें चेंज इन कलर हो रहा हो, एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो। तो जब मैंने इस रिएक्शन की बात करी, कहाँ गई पता नहीं, कहाँ लिख दिया मैंने आपको जिंक वाली रिएक्शन लिखवाई थी, यस। तो इस रिएक्शन की बात करी, तो इस रिएक्शन में मैंने बोला जब आप इस बीकर को टच करोगे तो ये बीकर आपको कैसा लगेगा, हीट। तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन लिखनी थी, 1 नंबर मिल जाता।
फिर उन्होंने पूछा इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या गैस के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं? यस, गैस निकल रही है तो दोबारा से रिएक्शन लिखते 2 नंबर मिल जाते। और तीसरा क्या था? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर के लिए ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अभी हमारा काम रिएक्शन याद करना है ही नहीं, अभी तो सिर्फ हम कंसेप्ट से धीरे धीरे गो थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आ जाओ थ्योरी पोर्शन पर, और इसको ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से स्टार्टिंग से। हमने कहा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। जब कोई एक सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो, यानी इन शॉर्ट क्या हो? केमिकल चेंज हो, तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो मैंने कहा व्हेनेवर अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस वी से अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी हर केमिकल चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी। एक एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने कहा कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स व्हाइट पाउडर। तो ये क्या बनाता है? एक व्हाइट पाउडर बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे ही हमने केमिकल रिएक्शन नाम दे दिया, बस उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसको बिल्कुल स्किप कर दो, इसको बिल्कुल छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नोट को भी छोड़ दो, ये ऑब्जर्वेशन पर आ जाओ। ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हमें ये पता लगाने में मदद करती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको समझना। तो हमने कहा कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? कलर चेंज, जब चेंज इन कलर हो, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्डर, एक अलग सी स्मेल आए, चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलने लगे, हमें कैसा पता लगेगा? बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, जब बबल्स बनेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रेसिपिटेट हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड, एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो कैसा हो? इनसोल्यूबल, और नीचे क्या हो जाए? सेटल डाउन हो जाए। एक पॉइंट हम ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टेट, अपने अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, चेंज इन स्टेट कर लो फटाफट, बैग में रख लिए, सही है, कभी तो काम आएंगे, इसी साल आ जाए तो बेहतर है। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, वो जानबूझ के खा लिए। चलो हमने क्या लिया? हमने कहा हम बहुत देर से एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं और मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं उसमें। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम में अभी तक जो आपने पढ़ा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा 1 मार्क में, वो इसी टॉपिक से बनेगा जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझना। तो मैग्नीशियम रिबन के नीचे मैंने एक कैंडल रखी, तो मैं इस कैंडल से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की कोशिश करूं, लेकिन ना वो जो मैग्नीशियम रिबन ना सही से बर्न नहीं हो रहा। क्यों बर्न नहीं हो रहा? अब ध्यान से समझना। दिस इज द मैग्नीशियम रिबन एंड आई वांट टू बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन। तो बर्न करने के लिए जब मैं नीचे फायर लगा रहा हूं तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि जब ये इन्वायरमेंट में एक लंबे टाइम के लिए एक्सपोज रहता है ना, तो इसके ऊपर ना इस तरीके से ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। मानो ये मैग्नीशियम रिबन है और ये बन गई ऑक्साइड की लेयर, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई। अब जब ऑक्साइड की लेयर बन गई और मैं बर्न करूंगा, क्या ये जो फायर है क्या ये मेरे मैग्नीशियम रिबन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है? नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही। तो क्या ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
अगर मुझे इसे बर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लेयर को यहां से हटाना पड़ेगा। जब लेयर हटेगी तभी तो डायरेक्टली बर्न हो पाएगा। तो मैंने कहा कि जब भी आप एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले इसे क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। किससे क्लीन करना पड़ता है, बाय यूजिंग अ सैंड पेपर। भाई सैंड पेपर पता है आप लोगों को क्या होता है, जब हमारे घर में सफेदी वगैरह होती है तो सफेदी वाले भैया एक रेड कलर का वो लेकर आते, हिंदी में आई गेस उसे रेग मार्क बोलते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर। तो वो क्या करते हैं, उस पूरी वॉल को ना उस सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, एंड आई टुक अ सैंड पेपर, और सैंड पेपर से इसको ऐसे रेगुलरली क्या करना है, रब करना है टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। एंड वंस दिस ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड तो क्या ये आसानी से बर्न हो पाएगा, यस। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है दैट व्हाई, यहां लिखते हैं दैट व्हाई magnesium ribbon should be cleaned before burning, कि बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बताओ क्यों पड़ती है, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ओवर इट, कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनी है उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। इस नोट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट कह रहा है द मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning with a sandpaper to remove the oxide layer deposit मतलब इकट्ठा होना, deposited on it so as to burn it properly। तो हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर की ऑक्साइड लेयर हट जाए और वो प्रॉपरली क्या हो सके, बर्न हो सके। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है, क्लियर है। अगली बार पूछूंगा तो याद होगा सबको, ठीक है। तो मैं अभी पूछ लेता हूँ कुछ सवाल, है ना। Any one observation that help us to identify that a chemical reaction has taken place. Observation. बेटा नोट्स बैग में रहेंगे तो ऐसा ही होगा। गरिमा, कलर चेंज, सेकंड चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। जीविका आई थी ना बारी, जीविका पढ़ना नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर हो गया, या वो भी हो गया, अभी तक बोला किसी ने, हो गया वो भी हो गया। ये तीन हुए थे, याद करो, भी बताया मैंने, आ जाएगा याद, सोचो। लिवांशी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाए। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, अब नाउ दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर कुछ डाउट लगा था तो पूछना था, और डाउट नहीं लगा था तो याद रखना था। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक, इनसॉल्युबल हो, जो नीचे क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एक और ऑब्जर्वेशन रह गई विवांशी, तेज बोलो। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कि अलग से एक स्मेल जनरेटर, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ऑलराइट, ठीक है। नितिन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। What, Sonali, what is a word equation?
जब हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। पढ़ो जरा, वर्ड इक्वेशन क्या है? मैंने कहा वर्ड इक्वेशन इज एन इक्वेशन, इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स। जब हम एक केमिकल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं? वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे पूरा का पूरा मैग्नीशियम, पूरा का पूरा ऑक्सीजन, पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक वर्ड इक्वेशन। अब हम चाहते हैं कि जितना अभी तक हमने सीखा है ना, हम ना उसका थोड़ा सा यूज कर ले और सीखे कि किस तरीके से हमारी नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे बताना जरा। मुझे बताओ, क्या आप इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जितना आपने सीखा है उसके बेसिस पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? सबको क्लियर है ये बात? आर्यन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने बताया कि हम लिख सकते हैं CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हम सबको पता है ना। फिर हमने एरो डाला, फिर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लिवांशी याद नहीं करके आया ना? कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 से -2, क्या बना? CaCO3। क्या बना रहा है? CaCO3। क्या ऐसे ही बचा हुआ भी कर सकते हैं हम? देखो कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो आपने ना पढ़ा हो? बैरियम लिखा है हमने, बैरियम। यस। जिंक पता है, सिल्वर नाइट्रेट पता है, जिंक नाइट्रेट निकाल लेंगे, सिल्वर पता है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, मैंने बोला कॉपर, जब ना पता हो तो वैलेंसी क्या लेनी है? +2। एल्यूमिनियम कार्बोनेट क्लोराइड और बैरियम क्लोराइड, ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है। तो हम घर से क्वेश्चन नंबर 7 की रिएक्शन लिख के लाएंगे। सर दिस वाज इजी, मैं कह रहा हूं तो ये डिफिकल्ट है क्या? बताओ। पोटेशियम इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर कर देना। पोटेशियम ब्रोमाइड, बोलो पोटेशियम क्या सिंबल होता है? K। ब्रोमाइड, पोटेशियम पे चार्ज, ब्रोमाइड पे क्या बनाएगा? KBr बनाएगा। बैरियम आयोडाइड, बैरियम मतलब Ba, आयोडाइड मतलब I। बैरियम के ऊपर चार्ज +2, आयोडाइड के ऊपर चार्ज -1। ये इधर, ये इधर, बोलो क्या बनाएगा? Ba2। तो Ba2 गिव्स यू पोटेशियम आयोडाइड। अब डायरेक्ट देखो, इस पे +1, इस पे -1, क्या बनाएगा? Ki। और बैरियम ब्रोमाइड, बैरियम पे +2 था, ब्रोमाइड पे
-1। बताओ क्या बनाना चाहिए? BaBr2। इस तरीके से क्या हम सभी के लिए लिख सकते हैं? आप देख के बताओ, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है जो आपने ना पढ़ा हो? अगर किसी को लगे हाइड्रोजन, तो सर हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और चार्ज होता है प्लस। लिखा है शायद हाइड्रोजन हमने, पता नहीं, देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की रिएक्शंस भी लिख के लाएंगे। अब इसको पढ़ो जरा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। सबसे पहले क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस। बोलो क्या लिखूं मैं? एक किसी को एक बच्चा बोलेगा, कौन बताना चाहता है? बोलो। सिर्फ H, हाइड्रोजन गैस H2। गैस हमेशा H2, O2, N2H कंबाइंस विद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन भी क्या होगा? नाइट्रोजन गैस होगी, N2 gives you अमोनिया। सर अब हमें अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता, पता है? आपको पता है? बताओ। वो अमोनियम होता है। अब थोड़ा थोड़ा साथ के साथ याद भी करते चलेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, वो मीथेन होता है, वो CH4 NH3। नेक्स्ट बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आसान है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन H, चार्ज +1, सल्फाइड S, चार्ज। ऐसे तो ग्राइंड करना है खुद को। बोलो क्या बनाएगा? H2S। तो बना H2S प्लस बर्न्स इन एयर। एयर मतलब बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन। तो क्या ऐड करेंगे? टू गिव, गिव के लिए क्या लगाऊं यहां पे? इक्वल्स टू एरो, एरो गिव्स वाटर, वाटर मतलब, और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? सल्फर का सिंबल क्या होता है? S, और डाइऑक्साइड मतलब O2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बोलो बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं। बाकी सब भी बताओ। बैरियम Ba, क्लोराइड Cl, क्रॉस करेंगे तो Cl2 बनेगा। बैरियम का +2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, अभी बनाओ नोटबुक में, बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट। कॉपी में बना लेना। बोलो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? सल्फेट का सिंबल चार्ज, ये इधर ये इधर। बोलो क्या बना? Al2 ब्रैकेट लगा के SO4 का थ्राइस। इसी तरीके से आप आगे का भी कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन सब की रिएक्शंस बिना चीटिंग करे, बिना कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स से मदद लिए खुद से लिख के लाएंगे। वो जो 5 या 6 ऑब्जर्वेशंस हमने लिखी हैं, वो 6 ऑब्जर्वेशंस आप याद करके आएंगे। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना पड़ता है, ये आप याद करके आएंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं, वो टॉपिक हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक उससे पहले आएगा, उसके बाद आएगा केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। देखिए बैलेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
ठीक है, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंसिंग को ध्यान से समझेंगे। बैलेंसिंग के टाइम पे क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार बैलेंसिंग छूटी, याद हो 20 रिएक्शंस दिखाई थी मैंने, एक ही पेज पे बहुत सारी एक साथ रिएक्शन थी, उन सबको हम बैलेंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में, नहीं जो सेकंड क्लास हमारी होगी उसमें हम बैलेंसिंग पूरा कर लेंगे, सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे, 20 की 20 इक्वेशंस बैलेंस कर लेंगे। उसके सिवा मैं कुछ आपको 15-20 इक्वेशंस और दूंगा घर के लिए, ताकि वो आप घर से करके आ सकें। कल आप लोगों का संडे है, तो हैप्पी संडे। कल आपको परेशान नहीं करेंगे, मिलेंगे मंडे को उतना कर आना जितना क्लास में कराया है, जा सकते हैं। Practice